जो पीछे जो लोग बैठे हुए हैं, उसके बाद बीच में कोई नहीं। वक्ता आता है वो जिज्ञासा समाधान अवश्य करता है। तो ये मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ, सभी से नहीं ऐसा कुछ करना। केवल मुख्य अतिथि महोदयाः प्रोफेसर ऋषभ जैन महोदयाः महोदया अस्माकं मध्ये विराजमानः, तस्य संरक्षकत्वेन अहं वर्षद्वयानन्तरमेव मेलनम् इदानीं चलति मम। अस्माकं समन्वयमेलनम् आसीत् हजरतगंज मध्ये, तदा भवान् मिलितवान्। अस्माकं कार्यक्रमस्य मुख्यवक्ता महोदयः प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र महोदयेन सह तो प्रथममेव दर्शनम् इदानीं मम जातमस्ति। महोदय तत्र अस्य विषये तु पठितवान्, बहु श्रुतवान् अपि, किन्तु इदानीं साक्षात् दर्शनं प्राप्तमस्ति। अस्माकं महाविद्यालयस्य प्राचार्य महोदयाः प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय महोदयाः, अस्माकं संस्कृत विभागस्य विभागाध्यक्षाः मान्याः प्रोफेसर रीता तिवारी महोदयाः और कार्यक्रमस्य संयोजिकाः डॉक्टर वंदना द्विवेदी महोदया, अन्ये शिक्षकाः, यं परिचिनोमि यं न परिचिनोमि, तादृशापि तादृश्यापि माता भगिनी अन्ये अपि सन्ति। इदानीं किञ्चित् हिन्द्यामपि वदामि, संस्कृतेन अपि वदामि। माता पुत्री सम्बन्धः अस्य निर्माणम् इदानीं करोति। तो आज वाल्मीकि जयंती का हम एक अवदान के विषय में चर्चा करनी है, लेकिन दो विषय हैं जिन पर चर्चा करनी चाहिए। एक विषय ये है कि वाल्मीकि जी ने उस ग्रंथ को किस भाषा में लिखा, उस भाषा के प्रति हमारा अनुराग है क्या, और जिस ग्रंथ को लिखा, जिस पर हम चर्चा करते हैं, सुनते आए हैं, क्या उस ग्रंथ को अभी तक हमने पढ़ा है क्या, देखा है क्या। राम भगवान हो गए जिनके लेखनी के कारण और व्याप हो गया उनका पूरे विश्व में, सृष्टि में। ऐसे भगवान वाल्मीकि जी को मैं नमस्कार करता हूँ। और दूसरा प्रश्न ये भी अपने मन में आना चाहिए कि वो कौन से वाल्मीकि। तो चतुर्युगी, हमारे यहाँ हमने सुना होगा एक शब्द जो चारों युगों का एक समूह, संदोह। उस संदोह में ये 28वीं चतुर्युगी चल रही है। 28वीं चतुर्युगी के 28वें कलयुग के 2022, ये भी कई बार आया होगा, लेकिन शताब्दी के रूप में लेंगे तो ये 21वीं शताब्दी हम लोग कहते हैं कि हम लोग 21वीं सदी में आ गए। तो वो किस कालखंड के थे, इस कालखंड पर जब हम चर्चा करते हैं तो बहुत से विषय आ जाते हैं, मुंडे मुंडे बतरे भिंडा। ये कई बार संस्कृत की एक उक्ति है जो आ जाती है कि सबके अलग अलग मत हो सकते हैं, सबके अलग अलग विषय हो सकते हैं, लेकिन राम और वाल्मीकि का संबंध एक ही है, एकमात्र है और एकमात्र रहेगा, इसको कोई नहीं लगाता। तो कई बार संस्कृत को हम लोग कठिन मान लिए हैं। अब पहले तो ये चलन की भाषा थी, इसके प्रमाण मिलते हैं, और कठिन इतना मान लिए हैं कि अब हमने उसको ग्रंथों को लाल पोथी में, लाल कपड़े में बांध करके भी रख दिए। घर में लाते हैं तो इतना पूज्य मान लिए हैं कि उनको जब भी उठाएंगे, जब स्नान करेंगे, पूजा में बैठेंगे तो हम पढ़ेंगे, पलंग पर बैठकर नहीं पढ़ना, भूमि का स्पर्श नहीं हो सकता है, उसको गोद में रख के नहीं हम पढ़ सकते हैं। तो लकड़ी का एक, जिसको हमारे बुंदेली में टिकटी कहते हैं, उसको भी रखते हैं। उसको रखे बिना नहीं करेंगे, उस पर पुष्प चढ़ाएंगे, और उसको अगर 10, 12, 15 साल की हो गई तो उसका कवर पेज इतना लाल कर लेंगे कि समझ में नहीं आएगा कि हम कौन सा ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं। तो संस्कृत के प्रति हमारा अनुराग बना रहे, और उस संस्कृत में विषय और शब्दों को लेकर के हमारा अनुराग चलता रहे, उसका अर्थ हमारे समझ में आए,
इसलिए ऐसे ग्रंथ रचे गए, इसीलिए ऐसे महापुरुष हुए। और उनके जीवन चरित्रों को महापुरुषों ने नहीं लिखा, उन्होंने तो उस जीवन को जिया, और उनके अनुगामी जितने हुए या जिनको हमने मंत्र दृष्टा कहा, जो त्रिकालदर्शी हुए, उन्होंने पहले से ज्ञात करके अथवा बाद में ज्ञात करके ऐसे जीवन चरित्रों को लिखा। लेकिन तकनीकी युग आ गया, तकनीकी युग आ गया तो हम पराश्रित हो गए। हम पराश्रित हुए तो हर चीज़ हम गूगल ढूंढने लगे, गूगल करने लगे, और गूगल पर वही सब पढ़ा है जो आपका डाला है तो आप पढ़ रहे हो, हम पढ़ रहे हैं, और आप हम डाले हैं तो आप पढ़ रहे हैं, बस इतना चल रहा है। गूगल कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, गूगल एक सर्च इंजन है। ये बात हमें समझ में नहीं आती, हम तो गूगल को बाबा भी कहने लगे, जबकि हमारे बाबा का जो संबंध था वो प्रामाणिक था। बाबा वाक्यम प्रमाणम, ये जो शब्द आता था, ये जो पंक्ति आती थी, इसको ही मानते थे। लेकिन गूगल बाबा अपने बाबा से बड़े हुए। तो जब शब्द पता नहीं होते तो शब्दों के अर्थ और अनर्थ भी हमें चल जाते हैं। उसका प्रमाण मैं अभी देने वाला हूं। और संस्कृत से के शब्द जिन जिन भाषाओं में, जिन जिन बोलियों में मिलते हैं, वो कहते हैं नहीं इसमें तो इसका ये लिंग है और उसमें तो संस्कृत में उसका ये लिंग है। इसी के विवाद में हम लोग फंसे रहते हैं। लेकिन जब मूल खोजेंगे शब्द पैदा कैसे हुआ, तब पता चलता है कि वास्तविक तो ये है इसका वर्गीकरण। तो अभी हम बोलते हैं श्री गणेशाय नमः, पार्वती पतये नमः। अगला वेद वाक्य मैं बोलने जा रहा हूं, तस्कराणाम पतये नमः, चौराणाम पतये नमः, स्वभ्यः नमः। अभी हम बोलते हैं पार्वती पतये नमः, मतलब महादेव को नमस्कार है, पार्वती के जो पति हैं उनको नमस्कार है। अभी तस्कराणाम पतये नमः बोला तो इसका अर्थ क्या होना चाहिए? अगर ऐसे लेके सीधे सीधे तो तस्करों के जो स्वामी हैं उनको नमस्कार है, चोरों के जो स्वामी हैं उनको नमस्कार है, सभ्या नमः कुत्ते को नमस्कार है, यही कहेंगे ना हम लोग। लेकिन जब हम मूल पर आते हैं और उन शब्दों को समझने पर आते हैं तो पता चलता है कि नमः जो शब्द है उसकी जो नम धातु है वो नम के 3 अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ निकलता है कि दंड देना। तो तस्कराणाम पतये नमः का अर्थ क्या हुआ? तस्करों के स्वामी को दंड देते। स्वभ्यः नमः, कुत्ता हमारी रखवाली करता है, इसलिए जितना काम करता है उसके बदले में जो अन्न देते हैं उसके लिए वो नमः शब्द का प्रयोग। और एक तो नमस्कार है। हमने कहा ना कि हमें पता ही नहीं कि किस चीज़ का अर्थ कहाँ कैसे लगाया जा सकता है, इसीलिए हम कुछ का कुछ सीखते हैं। और आजकल तो सास बहू के सीरियल में बहुत कुछ समझ जाते हैं, क्योंकि शब्दों के वहाँ भी बहुत सारे हेरफेर होते हैं। भारतीय संस्कृति जहाँ जहाँ गई वहाँ वहाँ उसके पदचिन्ह आज भी मिलते हैं। इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। विष्णु हरिभाऊ वाकणकर, जिन्होंने भीमबेटका की गुफाओं की खोज की, और वो एक बार अमेरिका गए तो वहाँ रेड इंडियंस की एक बस्ती में वो वहाँ पहुँचे। रेड इंडियंस थोड़ा सा अलग रहते हैं, तो उनका आग्रह हुआ, जिनके माध्यम से वो गए थे, तो उनका आग्रह हुआ कि एक बार हमें इनकी पूजा पाठ देखनी है, इनकी रहन सहन देखना है। क्योंकि रेड इंडियंस जितने भी हैं वो बाहर से आए लोगों को स्वीकारते नहीं। उसका कारण है क्योंकि उनके नरसंहार हुए जब जब उन्होंने दूसरों को स्वीकारा है। इसके ऐतिहासिक प्रमाण। तो विष्णु हरिभाऊ वाकणकर लिखते हैं एक जगह कि जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने भोजन कराना चाहा, तो भोजन कराया, तो ये भोजन भी कर लिए। फिर इन्होंने कहा मैं आपका पूजा घर देखना चाहता हूँ। उनकी जिज्ञासा थी कुछ, तो ये पूजा घर देखने का। फिर इन्होंने कहा कि अब मैं आपको पूजा करते देखना चाहता हूँ। तो वो माना नहीं। तो जो साथ में ले गए थे उनके साथ वो उनको मनाने लगे। थोड़ी देर में वो माना कि ठीक है हम करते हैं। वो अपनी भाषा में कुछ मंत्र बोलते थे और साथ में बोलते थे वाह 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 वाह। हम लोग क्या करते हैं? स्वाहा स्वाहा करते हैं। और वो अपनी भाषा के जो मंत्र बोलते थे उसके अंत में कहते थे वाह 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 वाह। ये क्या है? हमने कहा ना, पग चिन्ह मिलते हैं, बस खोजने की आवश्यकता है। हमने प्राचीन शब्द जब से लगा दिया अपने शिक्षा में, अपने ग्रंथों में, अपने सभी चीज़ों में, हमने ये मान लिया कि जो भी चीज़ पुरानी होती है वो काम की नहीं होती।
और यहाँ तक कि हमने संबंधों में भी प्राचीन लगा दिया, इसलिए वृद्धाश्रम भी खुल रहे हैं और समाज कल्याण विभाग ने 200 करोड़ रुपए इस बार बढ़ा दिए। सोचिए कितने बूढ़े लोग जाने के लिए तैयार हैं। एक समाज कल्याण विभाग के निदेशालय में भी एक अधिकारी हैं, उनसे मेरी एक चर्चा हो रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब क्या हुआ, उनके साथ में एक वृद्धाश्रम के उद्घाटन में गया था, तो लौट के आया तो उनसे चर्चा करने लगा कि भाई साहब क्या है ये आपका विभाग, तो वृद्धाश्रम बहुत खुल रहा है। तो उन्होंने कहा कि लोग आवेदन करते हैं 3 तरह के लोग। एक वो जिनको घर में रहना अच्छा नहीं लगता, एक वो जो बहू और पुत्र से सताए हुए हैं, और तीसरे वो जो आना और जाना चाहते हैं, आएंगे कुछ दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे। ये जो संस्कृति आ गई है, इस संस्कृति को, ये जो विघटन जिसको हम कहेंगे, ये संस्कृति जो नष्ट हो रही है, उस संस्कृति को बचाने का सबसे बड़ा उपक्रम रामायण। क्यों? क्योंकि अच्छा पुत्र, अच्छा बेटा, अच्छा पति, अच्छा पिता, अच्छी पत्नी, अच्छी बहन, अच्छी भाभी, अच्छा भाई, जो भी चरित्र आपको देखना है वो इस रामायण में उपलब्ध है। दृष्टि चाहिए देखने की, समझने की, और उस पर कथन भी चाहिए बोलने को। आज राम जैसा बेटा चाहिए, लेकिन रावण जैसे आचरण। अभी लगते हैं ना, लंकादि रावण, लंकाधिपति रावण की पुण्यतिथि पर उनको सत नमन, ऐसे बोर्ड भी लग जाते हैं उनको। समझ में नहीं आता। किसी ने मुझसे पूछा कि ये बताइए कि मरे हुए लोगों के विषय में चर्चा नहीं करनी चाहिए, उनके अवगुणों के विषय में। विषय प्रसंग कुछ और था। सामने वाले ने कहा कि अगर इन पर चर्चा नहीं करेंगे, अवगुणों के विषय में चर्चा नहीं करेंगे, तो हम लोग सीखेंगे कैसे? शब्दों के हमारे पास अकाल हो रहे हैं। उसका कारण क्या है कि हम जो भी है वैसे ही उसको स्वीकार ले रहे हैं, बोल रहे हैं। और हमने कहा ना कि रामायण शब्द में ही वो चीज छिपी हुई है कि राम को अगर हम देखेंगे, समझेंगे, तो हमें हर एक चीज समझ में आ जाएगी। उत्तम पुरुष के जो गुण लिखे हैं वो भी रामायण में ही लिखे हैं। हम लोगों को समझना चाहिए। हम नहीं समझते, इसलिए हम उनके अच्छे प्रतिनिधि नहीं हैं। ना तो ग्रंथों के और ना संस्कृति के। हम कितना भी दम्भ भर लें, हम कितना भी चिल्ला लें, हम कितना भी कह लें, लेकिन जिस तरह से हम दौड़ भाग करते हैं, परिश्रम करते हैं एक शस्त्र के लाइसेंस लेने को, उतनी दौड़ भाग और परिश्रम एक ग्रंथ को पढ़ने को नहीं करते। हम पैसा दे करके भी उसका लाइसेंस लेना चाहते हैं, लेकिन पैसा दे करके भी हम ज्ञान नहीं लेते। हम जितने बैठे हैं आज पैसा दे करके ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हमारी मन शक्ति उस तरफ नहीं जा रही। कुछ और उदाहरण जैसे आते हैं, विमर्श बदले हैं, और मैं मानता हूं कि आज हम लोग इन सब चीज़ों पर जब चर्चा कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं अपने अनुकूल के वातावरण में आए हैं और हम खुलकर के सब चीज़ों पर चर्चा करते हैं। इसलिए हनुमान जी की मूंछ थी कि नहीं थी, आदि पुरुष में उसका कैरेक्टर कैसा दिख रहा है, रावण ऐसा था कि नहीं था, राम ऐसे थे कि नहीं थे, सीता ऐसी थी कि नहीं थी, इसका भी हम विरोध करने लगे। नहीं तो आपको याद हो 6 पैक के राम भी आए थे, तब हमने इतना विरोध नहीं किया। लेकिन आज प्रभास जैसे जो अति प्रिय है दक्षिण भारत में, ऐसे हीरो का भी हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि राम ऐसे नहीं थे। आपके मुख से नहीं लगता, आप बनावटी बन करके आए हैं। हम वास्तविक राम को देखना चाहते हैं। अरुण गोविल जहां भी जाते हैं उनके पैर छूने को लोग तत्पर रहते हैं, कारण उन्होंने वास्तविक राम को जिया। और ऐसा नहीं कि उस रामायण में हिंदू मुस्लिम सारे पात्र नहीं थे, सभी थे, और सभी को हम लोगों ने उसी रूप में स्वीकारा जो रामायण काल के पात्र थे। और कईयों ने अपना जीवन बदला उससे। और तो जीवन ऐसा नहीं बदला कि जिसने कुंभकर्ण का पात्र निभाया था तो वो सोता जाता है। तो नकारात्मकता को अपने साथ नहीं लिया, सकारात्मकता को हमने अपने साथ में लिया। राव साहब कृष्णा जी बझे, कुछ उदाहरण दे देंगे एक दो, और उसके बाद बात समाप्त करेंगे। राव साहब कृष्णा जी बझे 1891 में इंजीनियरिंग पास हुए।
नागपुर से। तो दामोदर त्र्यंबक मोदी करके एक उज्जैन में एक विद्वान थे, उनके पास कुछ पन्ने मिले विवाद शास्त्र के, और वो लेकर के आए। जब लेकर के आए तो बहुत बड़े हमारे यहाँ 80 सहस्त्रबुद्धे हुए, वैज्ञानिक हुए, महान वैज्ञानिक हुए, आधुनिक वैज्ञानिकों में अच्छी गणना है। उनके बाद वो पन्ने लेके गए तो उन्होंने, सहस्त्रबुद्धे जी ने कहा कि इस पर बजे जी को काम करना चाहिए। तो उन्होंने पीपी होले करके एक वैज्ञानिक थे, उनको वो काम दिया। तो एक श्लोक आया तो उसमें एक सिखी ग्रीवा शब्द आया। अब सिखी माना होता है मोर और ग्रीवा माना होता है गर्दन। तो इनको जितना समझ में आया था उतना ही समझ करके पहुंच गए कहाँ, चिड़ियाघर। और चिड़ियाघर में उस चिड़ियाघर के प्रधान को बोले कि क्या यहाँ से मयूर की गर्दन मिल सकती है? उसने कहा मरवाएंगे क्या, राष्ट्रीय पक्षी, इसका तो अंतिम संस्कार भी राष्ट्रीय उस परंपरा के अनुसार करते हैं। अब समस्या ये थी तो उन्होंने कहा ये बता दो कि ये मरेगा कब। पढ़ के गए थे सिखी गिरिवा, तो उन्होंने कहा मरेगा कब ये बता दो हमें, एक एप्लीकेशन दे जाओ। उसने कहा पिंड छूटे तो कम से कम ये कह दो कि एप्लीकेशन दे जाओ, जब मरेगा तो सूचित कर देंगे। तो उन्होंने उनको कहा कि ठीक है एप्लीकेशन दे देते हैं, दे करके चले आए। एक आयुर्वेदाचार्य के पास पहुंचे तो उसने बताया कि सिखी ग्रीवा का मतलब कॉपर सल्फेट है, क्योंकि उसका रंग, कॉपर सल्फेट का जो विज्ञान पढ़े होंगे, उसका रंग और मोर की गर्दन का रंग एक जैसा। तो हम तो रूपकों से विज्ञान पढ़ते थे, उदाहरणों से पढ़ते थे। उसके बाद उन्होंने अपना प्रयोग किया, तो प्रयोग जब सफल हुआ तो बैटरी का एक आविष्कार हुआ। तो हम कहते हैं कुंभोद्भव कहते हैं। किसको कहते हैं? महर्षि अगस्त्य को कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि बैटरी का जो शब्द है उसको बैटरी बोन कहते हैं। विज्ञान के लोगों में वो समझ रहे हो। कुंभोद्भव को बैटरी बोन कहते हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने बैटरी का आविष्कार किया, इसलिए उनका नाम कुंभोद्भव पड़ा। अब समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि हम आधुनिक तो बनना चाह रहे हैं, संस्कृत नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, जबकि आधुनिक होने के सारे उपक्रम संस्कृत में उपलब्ध हैं। और इन सब चीजों पर चर्चा हो सकती है। मैंने जैसे नमः एक शब्द का प्रयोग होता है, वैसे गोबली का प्रयोग होता है। गोबली का अर्थ है गो माना इंद्रिया भी होता है, गो माना गोवंश भी होता है। बलि का अर्थ दान भी होता है, बलि का अर्थ दमन भी होता है। अब वहाँ इंद्रियों का दमन करने का शब्द था, हम लोगों को पढ़ा दिया गया। वो गाय बलि का जो है ना, वो वेद में वर्णन आया है, हमने मान भी लिया, क्योंकि हम तो पहले से लल्लू बन के बैठे हुए सब जगह। हम उस चीज़ को समझना ही नहीं चाहते। हम किसी शास्त्र जी के पास नहीं जाते, हम कहते हैं विवादों में नहीं पढ़ेंगे, हम जैसा है वैसे स्वीकार कर लेंगे। रामायण इस चीज को आपको प्रतिपादित करने के लिए सरल रूप से पूरे समाज का संविधान लिखने का कार्य करती है। तो महर्षि वाल्मीकि, अभी आधे से ज्यादा लोग उसको वाल्मीकि कहते होंगे या वाल्मीकि कहते होंगे, अंतर ही पता नहीं होगा आधे से ज्यादा लोगों। मैं तो बहुत सारी त्रुटियां देखता रहता हूँ। तो हमने जब शब्द ही नहीं जाना, उसकी उत्पत्ति नहीं जानी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक पत्रकार आती है और वो कहती हैं कि मैंने अपनी बेटी का नाम हिनाया रखा है, आप अर्थ बता दीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि कहाँ से ढूंढा? बोले गूगल से ढूंढा। हमने कहा बाबा ने रखा है, तो बाबा वाक्यम प्रमाणम, बाबा ने जो कहा ठीक है। बाद में उनको जब बताया कि हिनाया जो है उसका मूल शब्द हीन है। आपने बच्ची का नाम जैसा रखा, रावण नाम तो हम नहीं रखते, और यहाँ तक कि धर्मात्मा होने के बाद विभीषण भी नहीं रखते। कुछ कारण रहे होंगे, उन कारणों के पीछे हम जाए बिना आप काम करते हैं और नाम रखते हैं। तो हम बच्चे का नाम सत्यम शिवम सुंदरम भी रख लेते हैं, लड़के का नाम नपुंसकलिंग का भी रख लेते हैं। ये जितने भी चीजें हैं, हमें मूल को समझने के लिए संस्कृत की तरफ आना पड़ेगा, और समाज के मूल को समझने के लिए रामायण की तरफ आना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारी बेटी महारानी और दूसरे की बेटी नौकरानी नहीं हो सकती। ये जो धारणा आज आ गई है, ये नहीं चल सकता। और ये धारणा वास्तव में तभी जाएगी जब रामायण हमारे घर में पढ़ी जाएगी, रखी नहीं जाएगी।
ला करके रखने का काम नहीं करता। और जब जिज्ञासा आए तो जिज्ञासा को पूछ लेना। अभी 3 लोगों को अवसर है जो प्रश्न पूछना चाहते हैं और पूछना निश्चित है। कोई 3 हमसे प्रश्न पूछ सकता है, शिक्षिका भी पूछ सकती है, छात्राएं भी पूछ सकती है, कोई पूछ सकता है। मैंने प्रारंभ में प्रश्न वैसे बताए हुए हैं, उन्हीं को पूछ सकते हैं। ना सिर्फ लेखनी का अंतर है, हम गलत लिखते हैं। वाल्मीकि शब्द है दीमक के कारण, और दीमक का जो घरौंदा उनके ऊपर बना था उससे उनका नाम वाल्मीकि पड़ा है। वाल्मीकि शब्द नहीं है, ब नहीं है, वह है। जी मैं तो कहता हूँ जो जिस भाषा में समझ में आए उस भाषा में पढ़ना चाहिए। आप किस भाषा में समझ में आएगा तो जिस भाषा में लिखा है उसी में ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। राम को आप राम से ही समझ सकते हो, राम को कृष्ण से नहीं समझ सकते, कृष्ण को कृष्ण से समझ सकते हो। संस्कृत को जानना है तो संस्कृत को सीखना पड़ेगा। इसका सबसे सरल अर्थ है, कोई अलग अलग अर्थ नहीं बताएगा, हमें केवल एक शब्द देना है और पूछ लेना है इसके कितने अर्थ है ना, ये पूछ लेना है। दूसरा क्या है कि अलग अलग अर्थ इसलिए नहीं हो सकते, पूरे विश्व में सभी शब्दों के अर्थ उतने ही होंगे जितने संस्कृत भाषा में दिए होंगे। 102 अरब से ज्यादा के शब्दों की डिक्शनरी है संस्कृत के पास, इतना तो किसी के पास नहीं है। इसीलिए तीर्थ को तीर्थ ही लिखते हैं लोग, पुण्य को पुण्य और समोसा को समोसा ही लिखते हैं। लेकिन हमारे पास समोसा के लिए संस्कृत शब्द है। चलिए ठीक, अंतिम नहीं है। देखिए क्या है, अहमदाबाद, हाँ मैं बता देता हूँ। अहमदाबाद की एक पीठ है जिसमें निम्बार्काचार्य जी ने बहुत अच्छी उसकी व्याख्या लिखी है, उसके भाष्य कहते हैं। व्याख्या को क्या कहते हैं? भाष्य। रामायण की जो प्रामाणिक जो भाष्य माना जाता है वो उसी का माना जाता है, उसमें वो उत्तरकांड है। हो क्या रहा है, मैंने कहा ना, विवाद डालने के लिए। अभी जैसे आप रामायण पढ़ोगे तो मैं एक नई चीज छोड़ के जा रहा हूँ। रामायण जब पढ़ोगे तो आप अयोध्या सर्ग में भगवान बुद्ध का वर्णन आ गया, एक श्लोक है केवल। कितना है? एक श्लोक। अभी उसमें आ गया, इसका मतलब भगवान बुद्ध का वर्णन उसमें तो प्रामाणिक करने के लिए, विवाद करने के लिए, क्योंकि बहुत भी कहीं भारत के नहीं है, सब हमारे हैं, लेकिन विवाद कराने के लिए एक श्लोक उसमें डाल रखा है। उस चीज को पहचानना है, इसलिए प्रक्षेप कुछ नहीं है, सब सिखा रहा है, सब उसमें ही है। जो मूल पांडुलिपि में होगा वो उसमें होगा। जैसे आजकल गीता पर बड़ा विवाद चल रहा है, 725 श्लोक की गीता मुझे कोई दे गया, और 702 श्लोक की और 701 श्लोक की भी है। नाम नहीं बताऊंगा संस्थाओं का, वरना अनुयायियों को बुरा लग जाएगा। लेकिन महाभारत में जो गीता है वो 700 श्लोक की है। गीता आई कहाँ से? वो तो है तो महाभारत की, तो विवाद क्यों पैदा करना? तो हमें मूल की तरफ जाना पड़ेगा, मैं वही कह रहा हूँ। इसीलिए वाल्मीकि जी हमारे प्रिय हैं, हम उनको भगवान कहते हैं, सब चीज कहते हैं। मेरा अंतिम केवल यही कहना है, फिर वो समाज हमसे छूटा कैसे होगा? वो समाज कैसे हमसे छूट गया जिसके प्रणेता हमने वाल्मीकि जी को माना है? वो समाज हमारे घर में आकर के भोजन क्यों नहीं कर सकता? उस समाज के साथ हम क्यों नहीं बैठ सकते? उस समाज के साथ हम संवाद क्यों नहीं कर सकते? और जब हम वंशावली देखते हैं तो भगवान भृगु से वो वंशावली शुरू होती है, और वरुण के 9वें पुत्र जिनको प्राचेतस के नाम से इनको कहा गया है, प्रचेता उनको कहते थे। भगवान वरुण के ऐसी संतति के वंशजों को हमने छोड़ कैसे दिया? इन षड्यंत्रों को हमें पहचानना होगा और इन सब चीजों पर हमें चर्चा करनी होगी। आज हमें कार्यक्रम करने पड़ रहे हैं सामाजिक समरसता के और समरस होने के। हमारा समाज विघटित कब हुआ था? मूल को हमें जानना होगा, और हमें गोत्र के हिसाब से जैसे आप खोजोगे आपको पता चल जाएगा सब अपने, कोई पराया नहीं। उस वंशावली को भी सीखने की परंपरा हमें डालनी होगी। गुवाहाटी में भी एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें एक पूरा सत्र ही था इस पर। तो इन सब चीजों पर हम चर्चा करें, सभी के साथ सौहार्दपूर्ण भाव बनाए,
सभी अगर वाल्मीकि जी के वंशज हम उनको मानते हैं तो वो समाज हमसे अछूता नहीं है, ये मान करके उनके साथ भोजन, आचार, व्यवहार, सारी चीजें समरस होकर के हम लोगों को करनी है। इसको हमें ध्यान रखना होगा। धन्यवाद।